नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चीन और अमेरिका दोनों खुद को सुपर पावर कहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े डैम्स हैं। कहते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और ड्रेनेज सिस्टम का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। चीन और अमेरिका में दोनों की सारी पोल भी खुल गई। बीजिंग, शंघाई का हाल समंदर जैसा हो गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जैसे इमरजेंसी लग गई हो। चीन और अमेरिका दोनों डूब रहे हैं। सुपर पावर को कुदरत की पावर का ट्रेलर भारी पड़ रहा है। हमारी रिपोर्ट देखिए। समंदर बन गया शंघाई, बीजिंग में डूब गई बिल्डिंग, हेबेई में बारिश से हड़कंप, शानकसी में बह गया सोना, मियोन में पानी आउट ऑफ कंट्रोल, डूब गया पूरा तियानजिन। सहमा सहमा सुपर पावर चीन। अमेरिका पर सैलाबी स्ट्राइक। न्यू जर्सी में आफत बरसी, दरिया बना पूरा न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन में फ्लाइट बंद, फिलाडेल्फिया पर खतरा, बाल्टीमोर में पानी हर ओर, न्यू इंग्लैंड पर आफत आई, ट्रंप ने इमरजेंसी लगाई। जब कुदरत का पारा चढ़ता है तो सुपर पावर भी डरता है। अमेरिका और चीन सुपर पावर हैं, सबसे जोरदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सारा सिस्टम, सारा डेवलपमेंट हवा हो जाता है जब कुदरत का गुस्सा नजर आता है। यह चीन है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहां पर। दुनिया में ढोल पीटता है कि गजब का ड्रेनेज सिस्टम है, जितना भी पानी आएगा चुटकी में निकल जाएगा। लेकिन सब दावा धरा का धरा रह गया। बीजिंग, शंघाई सब डूब गया। यह ट्रंप वाला अमेरिका है, खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता है, अपने ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दुनिया भर में डींगे हाँकता है। लेकिन अमेरिका के दावे की हकीकत क्या है, खुद देख लीजिए। यह न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पानी नहीं है। नीचे पानी, ऊपर पानी। बस एक बारिश ने अमेरिका के डेवलपमेंट की पोल खोल दी है। हालत यह है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। चीन और अमेरिका, इन दोनों सुपर पावर की इन तस्वीरों को देखिए। खुद को टेक्नोलॉजी में सुपर बताने वाले चीन और अमेरिका कुदरत के सामने कितने बेबस और लाचार हैं। लेकिन यह हुआ कैसे? चीन में शंघाई, बीजिंग से लेकर हेबेई के इन इलाकों में, जहां साल भर में 600 मिलीमीटर पानी बरसता हो, जब वहां 15 दिन में 573 मिलीमीटर पानी बरस जाए तो बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग का यह सबर्बन इलाका है। देखिए, जब कुदरत ने कहर बरसाया तो क्या हुआ? कार तिनका बन गई। सड़क पर कारें चली नहीं, तैरती हुई दिखी, बहती हुई नजर आई। एक दो नहीं, सैकड़ों कार सड़क पर चल नहीं रही थी, तिनके की माफिक बह रही थी। बिल्डिंग की दो दो मंजिल पर पानी पहुंच गया। सैकड़ों गाड़ियां डूब गईं। बारिश से चीन के इस बर्बादी की कहानी सिर्फ 20 दिन की है। इन 20 दिनों में चीन के हालात बद से बदतर हो गए। सारे डेवलपमेंट की थ्योरी धरी की धरी रह गई। इतना पानी आया कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम बर्बाद हो गया। चीन में सबसे ज्यादा तबाही उत्तर चीन की तरफ हुई है। जब चीन के उत्तर में सबसे बड़े म्यून झील में बारिश के दौरान रिकॉर्ड तोड़ जल स्तर बढ़ा देखा गया। ताई शितून से होकर बहने वाली किंगशुई नदी, जिसकी बहुत छोटी सी धारा होती है, बारिश के बाद से उसका जलस्तर 1500 गुना से ज्यादा हो गया है।
नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े घर पानी में समा गए, खेत खलिहान डूब गए, गाड़ियां कागज की नाव बन गई। चीन सरकार की तरफ से जारी डेटा में सिर्फ बीजिंग में ही भारी तबाही हुई है। बारिश और बाढ़ से कुल मिलाकर 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 60 लोगों की मौत हो गई है। 24,000 से अधिक घर, 242 पुल और 756 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो गई हैं। चीन के शांक्सी में अचानक आई बाढ़ से वूकी काउंटी में एक ज्वेलरी की दुकान को भारी नुकसान हुआ। दुकान के मालिक का कहना है कि लगभग 20 किलोग्राम सोने और चांदी की ज्वेलरी बाढ़ में बह गई। यह खबर जैसे ही फैली और बाढ़ का पानी जैसे ही कम हुआ, लोग सोना ढूंढने लगे। दुकान मालिक का कहना है कि ज्वेलरी दुकान के भीतर तिजोरी में नहीं रखी थी, इसलिए बाढ़ का पानी आया और सब बहा ले गया। चीन के बीजिंग, हेबेई समेत उत्तरी इलाकों में अमूमन हर साल बाढ़ आती है और भारी तबाही होती है। 2023 में इसी सीजन में बीजिंग और हेबेई में भारी बाढ़ आई थी। दर्जनों लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग विस्थापित हुए। इससे पहले 2021 में हेनान प्रांत में बाढ़ आई थी। रिकॉर्ड बारिश से मेट्रो स्टेशन और शहर की सड़कों में पानी भर गया था। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। चीन में हर साल जुलाई अगस्त के महीने में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ जाते हैं। बाढ़ से भारी तबाही होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह ईस्ट एशियन मॉनसून को माना जाता है। बीजिंग समेत उत्तरी चीन में जुलाई अगस्त में ईस्ट एशियन मॉनसून सक्रिय होता है, जिससे यहां अचानक भारी बारिश होती है। बीजिंग के आसपास की जमीन पथरीली और ऊंची नीची है। पानी तेजी से नीचे बहता है और अचानक बाढ़ की स्थिति बनती है। मिट्टी की नमी कम होने के कारण बारिश सीधे सतह पर बहती है, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और यही सैलाब नदी किनारे बसे इलाकों में कहर बरपाता है। चीन के मौसम विभाग ने बताया है कि 2020 से इस क्षेत्र में कुल वर्षा लगातार औसत से अधिक रही है, जो स्थानीय जलवायु लवायु पैटर्न में एक नाटकीय बदलाव का संकेत है। कुछ वैज्ञानिक इन तेज बारिशों को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ते हैं। अभी अगस्त का पूरा महीना बचा है। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की भविष्यवाणी की है। जिस हिसाब से मौसम का रुख नजर आ रहा है, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में चीन को आसमानी आफत से राहत की उम्मीद मिलने वाली है। इस मेट्रो को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये दिल्ली की मेट्रो नहीं है। पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है मेट्रो नॉर्थ रेल बोर्ड। ये न्यूयॉर्क सिटी की मेट्रो है। सुपर पावर और डेवलप कंट्री का दम भरने वाले अमेरिका के डेवलपमेंट की ये असली पिक्चर है। बरसाती पानी को अमेरिका रोक नहीं पा रहा है। तूफानी बारिश में पूरा न्यूयॉर्क डूब रहा है। न्यूयॉर्क का ये हाल पिछले 20 दिनों से है, जहां बारिश और तूफान ने न्यूयॉर्क के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। मेट्रो स्टेशन में पानी भरता जा रहा है। सिर्फ जमीन के रास्ते ही नहीं, मेट्रो की टनल में ऊपर से भी पानी गिर रहा है। बद से बदतर अमेरिका का हाल हो गया है। अमेरिका के मौसम विभाग की माने तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कुछ इलाकों में 1 घंटे में 76 मिलीमीटर पानी बरस गया, जो औसत से कहीं ज्यादा है। नतीजा ये हुआ कि नाले और नदियां उफान पर आ गई। न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशनों में पानी भर गया। स्टेशन में दीवारों से पानी रिसता दिखा। पटरियां पानी में डूब गई, जिससे कई ट्रेनें और यात्री फंस गए। किसी तरह से रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाया। उधर न्यूयॉर्क की सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गईं और एक्सप्रेसवे बंद करना पड़ा। न्यू जर्सी में 14,000 से ज्यादा लोग 24 घंटे बिना बिजली के रहे। दरअसल अमेरिका के पूर्वी तट पर गुरुवार को तेज तूफान और भारी बारिश हुई, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ आ गई। हालत ये हो गई कि न्यूयॉर्क शहर और न्यू जर्सी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। भारी बारिश और तूफान का असर न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी तक दिखा। वॉशिंगटन और फिलाडेल्फिया के हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द या देरी से चली। मैरीलैंड के बाल्टीमोर के पास पानी में फंसे लोगों को किसी तरह बचाया गया। उत्तरी न्यू जर्सी से वर्जीनिया में 3 इंच प्रति घंटा बारिश की आशंका बनी हुई है। कुछ जगहों पर 5 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। पेंसिल्वेनिया से न्यू इंग्लैंड तक 1.5 इंच प्रति घंटा बारिश का अनुमान है।
वर्जीनिया से मैसाचुसेट्स तक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। कुछ दिन पहले अमेरिका के टेक्सास के केर काउंटी में भयंकर बाढ़ आई थी। ग्वाडालूप नदी के किनारे हुई बारिश में जहां कुछ ही घंटों में 7 से 11 इंच तक बारिश हुई थी। अचानक आए पानी के कारण नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया था। केवल 45 मिनट में 26 फीट पानी बढ़ने से तबाही मच गई। उस वक्त उसकी वजह फ्लैश फ्लड एलो को बताया गया, जो केर काउंटी में कुख्यात है। और अब कुदरत का कहर न्यूयॉर्क समेत कई जगहों पर जारी है। आने वाले दिन में हालात ऐसे ही रहने की आशंका है, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है।